आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज सिंह, सब्जी वैज्ञानिक। आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। जैसे बहुत से लोग बार बार हमसे पूछा करते हैं कि हमारे रूफ गार्डन या छतों पर जब हम गमले में खेती कर रहे हैं तो उसमें लौकी या कद्दू वर्गीय जितने भी फसलें होती हैं, लौकी, घिया, तोरई और आपका खीरा, इन सब में क्या हो रहा है कि फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे हैं। तो देखो, फूल आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं। पहली कंडीशन इसमें होता है कि आपके पौधे में केवल और केवल मेल फ्लावर आ रहा है। क्या आ रहा है? केवल और केवल मेल फ्लावर आ रहा है। देखिए, केवल और केवल मेल फ्लावर, यहाँ तक सारे नोट्स पर आपको केवल और केवल मेल फ्लावर दिखेंगे। ठीक, जबकि इतना बड़ा पौधा हो चुका है कि इसमें अब तक फीमेल फ्लावर आ जाने चाहिए थे। दूसरा चीज़ ये हो रहा है कि ऐसा कंडीशन क्यों आ रहा है कि केवल मेल फ्लावर प्रोडक्शन आ रहे हैं, इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूँगा। दूसरा ये हो रहा है कि अगर फीमेल आ रहा है तो क्या हो रहा है? ड्रॉप हो जा रहा है। उसका क्या कारण है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो पहला, मैं जब आया इनके टेरेस गार्डन पर तो मैंने ये चीज़ पाया कि इन्होंने गमले में, देखो, पहले तो आपके गमले का लोकेशन, हमेशा जब भी आप पॉट गार्डनिंग या आप कुछ भी करें तो सनलाइट में खास करके सुबह की लाइट बहुत ज़रूरी होती है। मॉर्निंग लाइट में जो रेड लाइट होती है और ब्लू लाइट होती है, ये दोनों लाइट आपकी जो फोटोसिंथेसिस जब पौधा करता है तो उसमें जो भी प्रोटीन सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस होता है उसके बाद, तो ये लाइट वहाँ पर अपना रोल प्ले करती हैं। इसलिए हमें सनलाइट, सुबह खास करके मॉर्निंग सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है पौधे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर मैंने देखा कि इनके गमले में, तो गमले में क्या है कि दो पौधे, एक ही पॉट में दो पौधे हैं जो कि दोनों पास पास हैं। तो पहली चीज़ तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी कि एक गमले में दो पौधे, अगर हैं भी तो थोड़ी दूर दूर लगा सकते हैं आप, और गमला थोड़ा बड़ा लीजिए। ठीक, क्योंकि पौधा बड़ा होता है तो उसको उतने बड़े पौधे के विकास के लिए भी उसको क्या चाहिए, उतनी ही मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए और भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि केवल एक गमले में एक पौधा, या आप बड़ा गमला लीजिए और उसमें फिर दो पौधे, और दो पौधे दूर दूर होने चाहिए, पास पास नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, इसकी ट्रेलिंग मतलब इसको सहारा की ज़रूरत होती है, तो सहारा इन्होंने दिया है। ठीक है, सहारा दिया है इन्होंने, पौधे गए, पौधे ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो अब इसमें बात आ रही, ग्रोथ हुआ, सारी चीज़ें ठीक है, तो इसमें मेल फ्लावर क्यों आ रहा था? हमने ये चीज़ देखा कि मेल फ्लावर आने का कारण, इन्होंने गमले में बहुतायत मात्रा में गोबर की खाद दे रखी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद दे रखी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ का बढ़ावा हो रहा है। वेजिटेटिव ग्रोथ का बढ़ावा हो रहा है तो मेलनेस मतलब नर फूलों की संख्या ज़्यादा डेवलप हो रही, फीमेल फूलों की संख्या नहीं हो पा रही। ऐसे केसेस में क्या करना है कि हमें गोबर की खाद या न्यूट्रिएंट केवल उतना ही देना है जितनी, मतलब संतुलित मात्रा में देना है, जितनी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। इसी तरह से पानी भी हमें केवल संतुलित मात्रा में ही देनी चाहिए। संतुलित मात्रा में पानी देने से उसकी बढ़वार अच्छी होगी, उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी होगी। अगर बहुत कम पानी दोगे, जैसे इन्होंने मुझसे फ़ोन पर जब पूछा तो मैंने बोला था कि आप पानी ज़्यादा दे रहे होगे, इन्होंने पानी कम कर दिया, तो आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्डिंग की समस्या आने लगी है। ऐसे केसेस हमें हर तीसरे चौथे दिन लाइट इरिगेशन इसमें करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बहुत कम भी पानी नहीं। दूसरा, अगर एक केसेस आ रहा है कि हमने पानी भी संतुलित मात्रा में दिया, न्यूट्रिएंट भी संतुलित मात्रा में दिया, सनलाइट भी मिल रहा है, उसके बावजूद फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मार्केट में जाइए, आप इथेरल हार्मोन उनसे कहिए, इथाइलिन हार्मोन हमें दे दीजिए। इथाइलिन हार्मोन आपको इथेफॉन नाम से वो देंगे, आप उसको लाइए, 1 लीटर पानी में 0.25 ml, मतलब 4 लीटर पानी में 1 ml डालिए और उसका स्प्रे करा दीजिए। फिर आपके पौधे में फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक, और बोरान का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, उनसे बोरान लाइए, बोरेक्स का स्प्रे कर दीजिए। बोरेक्स भी बहुत अच्छा काम करता है फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन में। अब दूसरा चीज़, अगर फीमेल फ्लावर आ रहा है और वो ड्रॉप हो जा रहा है, तो ऐसे चीज़ें में क्या करना है? ऐसे चीज़ें में हमें फिर ऑक्सिन हार्मोन, यानी प्लानोफिक्स के नाम से आता है, प्लानोफिक्स हार्मोन लाइए और 1 लीटर पानी में 0.1 ml, मतलब 10 ml, या 10 लीटर पानी में 0.1 ml लीजिए, 1 ml लीजिए और उसको आप स्प्रे कर दीजिए। तो ऐसे केसेस में फ्रूट सेटिंग को बढ़ावा देता है, फ्रूट फल लगने को बढ़ावा देता है। कई बार फ्लावर जो फूल लग जाता है उसके बाद वो काला होकर गिर जाता है, ड्रॉप होकर गिर जाता है, तो ऐसे केसेस में उसमें क्या होता है कि रोग आ जाता है। ऐसे चीज़ें केसेस में क्या करना है, आपको नीम बेस्ड पेस्टिसाइड और नीम बेस्ड फंगिसाइड को आपको स्प्रे, नीमल करके आता है, नीमोजॉल करके आता है, इनका आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े और रोग न लगने पाए। वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, आप मार्केट में जाएंगे आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी।
तो और दूसरा एक चीज़ और इसमें मैं चर्चा करना चाह रहा, अगर आपने लौकी की कर रखी है अपने टेरेस पर या अपने छतों पर, तो इसमें क्या करना है आपको कि जो इसकी ब्रांचेज बढ़ती चली जा रही, क्योंकि लौकी ये बहुत बढ़वा लेती है, ऐसे चीज़ में इसको क्या करना है, हमें छोटे से स्थान में इसमें कल्टीवेशन कर लेनी है। तो छोटे से स्थान पे कल्टीवेशन करने के लिए, छोटी सी जगह करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, जो मेन ब्रांच होता है उसको क्या करना है, हमें उसको निप कर देना है, तोड़ देना है। जब उसको हम निप कर देंगे, तोड़ देंगे, इसको हटा दिया, तो इसमें क्या होगा, अब साइड से ब्रांचेज निकलेंगी। अब साइड से ब्रांचेज निकलेंगी, फिर उस साइड वाली ब्रांच को भी कुछ बड़ी होने पर हम क्या करेंगे, निपिंग कर देंगे। तो उन्हीं ब्रांचेज में बहुतायत मात्रा में क्या होगा, फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन होगा और आपकी लौकी छोटे से स्थान में बहुत सारे लौकी उत्पादन हो जाएगा, जिससे आप अपने घर में 4-5 मेंबर के लिए लौकी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको 3G टेक्निक बोलते हैं, जो मैंने अभी निपिंग आपको बताया कि 3G टेक्निक बोलते हैं। इसके माध्यम से छोटे से स्थान में लौकी में उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को मैं समराइज करूं कि आप छतों पर अगर लौकी, घिया, तुरई, खीरा का उत्पादन कर रहे हैं, तो एक गमले में केवल एक पौधा, गमले में पर्याप्त मात्रा में नमी, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट होना चाहिए, उसको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलनी चाहिए, और सनलाइट में सुबह की लाइट बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।